हेलो फ्रेंड्स, मैं बुद्धि प्रकाश सुमन एलओएल क्लासेस लर्निंग इन ए फन वे में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। देखिए मित्रों, हमारी पूरी एलओएल की टीम टोटली हार्ड वर्क के साथ विदाउट एनी स्टकनेस आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रही है। तो मित्रों, आप भी हमारी हेल्प कीजिए। हेल्प कैसे? आप हमारी वीडियोस को अधिकाधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बनिए हमारा मोटिवेशन। वो कैसे? तो जैसे कि मित्रों आपने सुना होगा या फिर कहा है किसी ने कि तू जरा साथ दे तो और बात है। अगर मित्रों अपना ईश्वर, अपना इष्ट देवता, हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं और उसमें अपन उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना कर कर उनसे मांगते हैं कि हे ईश्वर, आप हमारे इस कार्य को बिना किसी विघ्न के साथ पूर्ण करवाइए, संपन्न करवाइए, तो हमारी प्रार्थना फलित होती है और कहीं ना कहीं अपना कार्य पूर्ण हो जाता है या फिर कह लीजिए संपन्न हो जाता है। तो तू जरा साथ दे तो और बात है, और ये पूरी धरा साथ दे तो और बात है। यूं तो एक पांव से भी चल सकते हैं लोग, लेकिन दूसरा पांव भी साथ दे तो क्या बात है मित्रों। तो आप हमारा दूसरा पांव बनिए, आप हमारा मोटिवेशन रूपी दूसरा पांव बनिए और अपनी इस लक्ष्य रूपी यात्रा वृत्तांत में हमसे जुड़िए मित्रों। उस परिस्थिति में आप और हम मिलकर इस लक्ष्य रूपी यात्रा वृत्तांत को पूरा करेंगे और पा लेंगे अपने लक्ष्य को। जी हाँ मित्रों, पा लेंगे अपने लक्ष्य को। लोक देवता की इसी सीरीज में मित्रों मैं आज आपके सामने लेके आया हूं गोपा मेहरा का सबसे बड़ा लोक देवता गोपा मेहरा। अपन ने पंच पीरों की एक अनकॉमन सा सेंटेंस पढ़ा था जिसके अंदर आया था कि बाबा रामदेव जी। तो आज मित्रों अपन पढ़ने जा रहे हैं बाबा रामदेव जी। मित्रों, इस लोक देवता के क्रम में अपन ने पापू जी को पढ़ लिया। ठीक है, पापू जी को पढ़ने के साथ साथ अपन ने ये देखा कि किस तरीके से हिस्टोरिकल तरीके से, फैक्चुअल तरीके से अपन चीजों को समअप करते हैं, किस तरीके से अपना माइंड उनके लिए ऑब्जर्व कर पाता है। उसी तरीके से, फैक्चुअल तरीके से, हिस्टोरिकल तरीके से अपन लोक देवताओं में स्थित सबसे बड़े लोक देवता, ये अपनी मान्यता है कि भाई लोक देवताओं में सबसे बड़ा लोक देवता माना जाता है बाबा रामदेव जी को। ऐसा माना जाता है क्योंकि ये राजस्थान में ही नहीं अपितु राजस्थान से बाहर भी इनकी मान्यता है। तो अपन बात करेंगे बाबा रामदेव जी तंवर की। किसकी बात करेंगे मित्रों? अपन बात करेंगे बाबा रामदेव जी तंवर की। तो मित्रों, मैंने आपसे पहले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अपन है ना ये छोटी मोटी बातें आएगी ना, इनको हैंड टू हैंड सोल्व करते चलेंगे, शॉर्ट आउट करते चलेंगे, ताकि अपनी नॉलेज अधिकाधिक गेन करते चले। और देखिए मित्रों, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो अपन ने बाबा से संबंधित एक चीज देखी थी कि इनको रामदेव जी के भक्त बाबा कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, बाबा हो गया था रामदेव जी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं और अपन यहां पे एक नया शब्द आया है तंवर नाम का। तो मित्रों, जैसे अपन तंवर शब्द को अज्यूम करते हैं, अपने माइंड के अंदर रीड करते हैं, तो अपना माइंड एक साथ स्टक हो जाता है, पोज हो जाता है। तो अपन तंवर शब्द को उल्लेखित करते हैं, विस्तृत करते हैं कि आया कहां से। एक बारीक बात देखते हैं। तो मित्रों देखिए तंवर कहां है। तो मित्रों ये तंवर नाम की एक राजपूत जाति है। तो मित्रों यह है महाभारत कालीन, जी हाँ मित्रों सही सुना आपने, महाभारत कालीन समय से अपन इन तंवर समुदाय को उठाते हैं, या फिर कह लीजिए महाभारत कालीन समय से इन तंवर को समझने की कोशिश करते हैं। तो साहब महाभारत कालीन समय का और तंवरों का संबंध है। तो संबंध ये है मित्रों कि महाभारत कालीन में दिल्ली को क्या कहा जाता था? तो महाभारत काल में दिल्ली को कहा जाता था इंद्रप्रस्थ। क्या कहा जाता था? इंद्रप्रस्थ। तो साहब आपको ये भी पता है, जब महाभारत कालीन अपन ने बात कर ली, तो महाभारत के काल में इंद्रप्रस्थ पर किसका राज होगा? इंद्रप्रस्थ पर सिंपल सी बात है कि इंद्रप्रस्थ पर उस टाइम पे एक ही राजसत्ता थी, एक ही राज्यवंश था जिसने संपूर्ण अखंड भारत वर्ष पर अपनी सत्ता को कायम कर रखा था। तो इंद्रप्रस्थ पर कुरुवंश का शासन होगा। जी हाँ मित्रों, किसका शासन होगा? कुरुवंश का शासन किस पे होगा? इंद्रप्रस्थ पर। तो मित्रों अपन एक बात जानते हैं सामान्य सी कि राज्य सत्ता, राजवंश, गद्दी, सिंहासन एक ऐसी चीज है जिसमें ना राज परिवारों में या कह लीजिए घनिष्ठ से घनिष्ठ परिवारों में भी कहीं ना कहीं छिन्नता आ जाती है, भिन्नता आ जाती है, भ्रंश आ जाते हैं, विखंडन आ जाते हैं। तो क्या कुरुवंश में भिन्नता नहीं आएगी? क्या विखंडन नहीं आएगा? क्या बिल्कुल आएगा। तो मित्रों ये कुरुवंश ने सबसे पहले तो अनादिकाल तक दिल्ली पर या कह लीजिए इंद्रप्रस्थ पर राज किया, शासन किया। फिर बाद में
कुरुवंश कहीं ना कहीं बहुत सारी शाखाओं में टूट गया और ये कुरुवंश ही किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शाखा के रूप में अपने राजस्थान में आया और राजस्थान में कुरुवंश की टूटी हुई शाखा का नाम पड़ गया मित्रों तंवर। जी हाँ मित्रों, तंवर एक राजपूत जाति है। तंवर क्या है? तंवर एक राजपूत जाति है और उसी राजपूत जाति से संबंधित है आज की अपनी कहानी के लोकनायक या कह लीजिए महानायक कौन? बाबा रामदेव जी। तो अपन इनसे संबंधित एक हिस्टोरिकल तरीके से कंसेप्चुअली अपन इनसे रिलेटेड बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बाबा रामदेव जी तंवर का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सी संबंधित इनके जन्म से रिलेटेड बातें हैं। तो जन्म से रिलेटेड सबसे पहले बातों को करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि साहब इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ मित्रों 1405 ईस्वी में। मैंने आपको पहली वीडियो में पापूजी के अंदर बताया था कि विक्रम संवत कैसे निकालते हैं। अगर 57 ऐड कर लिया जाए, जी हाँ मित्रों, अगर 57 ऐड कर लिया जाए तो विक्रम संवत आ जाता है। तो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। वीडियो की टाइमिंग को देखते देखते अपन अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, ताकि वीडियो की टाइमिंग कंजम न हो। तो 1405 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनके जन्म स्थान को देखते अपन। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो मित्रों इनके जन्म स्थान का नाम है, उस गांव का नाम है उंडू कासमेर। क्या नाम है मित्रों? उंडू कासमेर। बहुत सारे ऑथर लिखते हैं कि उंडू कासमेर, कासमेर न हो करके काश्मीर था। तो मित्रों अगर आपके एग्जाम में जो राजस्थान लेवल का कोई सा भी एग्जाम हो, अगर उसमें कभी न कभी ऐसा आ जाए कि उंडू काश्मीर या उंडू काश्मीर, तो मित्रों देखिए आप थोड़ा मेच्योर बनिए, दोनों का मीन एक ही है। कहीं ना कहीं आपको वो ऑब्जर्व करनी पड़ेगी बात, तो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना पड़ेगा। तो या तो कह लीजिए उंडू काश्मीर या कह लीजिए उंडू काश्मीर। तो बाबा रामदेव जी का जन्म कहां हुआ? जन्म स्थान कौन सा है? या तो उंडू काश्मीर या फिर उंडू काश्मीर। अच्छा साहब उंडू काश्मीर या फिर उंडू काश्मीर कहाँ है? तो ये है आपके शिव तहसील में। अच्छा शिव तहसील, अच्छा तो शिव तहसील कहाँ है? तो मित्रों ये शिव तहसील है आपके बाड़मेर में। चलिए बाड़मेर से संबंधित एक सामान्य सी बारीक सी बात करते हैं। ये बाड़मेर क्या है मित्रों? बाड़मेर को थार जिला भी कहा जाता है मित्रों, बाड़मेर को मरु जिला भी कहा जाता है। और आपको अभी करंट की बात बताऊं तो यहाँ पे तेल मिशनरी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मित्रों अपन अपनी कल्चर पे रहते हैं और बात करते हैं, तो सुनिएगा। उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में है। अच्छा महीना कौन सा था? तो मित्रों महीना था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। जी हाँ मित्रों, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया महीना था, भाद्रपद पक्ष था शुक्ल और दिन था द्वितीया का। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन अपनी कहानी के जो महानायक है, लोक नायक है, उनका जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो 15-15 दिन का जो पखवाड़ा होता है तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और 15 दिन के जो लास्ट वाला जो पखवाड़ा होता है उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो मित्रों ये कॉमन सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे आए भाद्रपद। तो मित्रों देखिए अगर अपन कल्चर पढ़ रहे हैं और उस कल्चर के अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अपने जो वैदिक कालीन मास कौन से हैं, अपने जो कल्चर से रिलेटेड मास कौन से, अपन ये जो इंग्लिश के जो महीने होते हैं ना, मंथ होते हैं, इनको तो अपन को पता होता है कि भाई जनवरी फरवरी। उसी तरीके से मित्रों अगर अपन कल्चर पढ़ रहे हैं तो बहुत सी जगह अपन को है ना इस चीज की जरूरत चाहिए कि भाई है ना हिंदी महीनों के नाम अपन को पता होनी चाहिए। तो देखिए मित्रों मैं जल्दी से इसको एक बार विस्तृत करता हूं, तो देखिएगा। अगर आपको हिंदी महीनों के नाम याद नहीं है तो उसको समझने के लिए आप है ना एक अनकॉमन सा सेंटेंस याद रखिए। एक उसको अपन ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? तो देखिए मित्रों अपन क्या करते हैं, जो अपना जो माइंड गेन कर सकता है, जैसे कि मेरा माइंड गेन कर सकता है कि भाई है ना मेरे को है ना इंग्लिश के अल्फाबेट अच्छे से याद रहते हैं, तो मैंने अपनी पर्सनल ट्रिक बनाई है। मैंने ट्रिक कहीं से चुराई नहीं है, और मैं इसको ट्रिक नहीं बोलूंगा, इसको मैं एक ऑब्जर्वेशन बोलूंगा, एक विश्लेषण बोलूंगा जो मैंने अपने आप के अंदर देखा है। तो देखिए हिंदी महीनों को कैसे याद किया जाए, तो जल्दी से, क्योंकि अपन ने कल्चर में हिंदी महीने चाहिए। तो मित्रों सीवी, अब सीवी मतलब कैरिकुलम विटाई, सीवी मतलब रिज्यूम मतलब बायोडाटा। अब सीवी को अपन बोलते हैं कि भाई सीवी तू जा, सीवी जा।
अब सीवी कहां जा, तो हे सीवी तू कहां जा। जब यूके हो सकता है तो अपना एसबी नहीं हो सकता क्या, तो बिल्कुल हो सकता है, एसबी भी हो सकता है। तो सीवी को अपन क्या बोलते हैं कि हे सीवी तू कहां जा, एसबी जा। जब यूके हो सकता है तो एसबी भी हो सकता है, अपन बोलते हैं ना कि तू यूके जा, तू वहां जा, तू वहां जा। तो अपन ने सीवी को क्या बोला कि हे सीवी तू कहां पे जा, एसबी जा। तो मित्रों 6 हो गए होंगे, देखिए आप 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 इंग्लिश के अल्फाबेट से अपन हिंदी के महीने याद कर सकते हैं। जैसे कि सी से तो हो गया चैत्र, ठीक है, वी से हो गया वैशाख, ठीक है, उसके अलावा जे से हो गया ज्येष्ठ, उसके अलावा ए से हो गया आषाढ़, ठीक उसी तरीके से एस से हो गया श्रावण, ठीक उसी तरीके से बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा अपना भाद्रपद। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन को हिंदी के 3 वर्ण याद रखने हैं, सॉरी 3 शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो है काम, ठीक है, एक है पोष, ठीक है, एक तो है काम, एक है पोष और एक है माफ। कौन सा है मित्रों, काम, पोष और माफ। क से क्या हो जाएगा मित्रों, क से हो जाएगा कार्तिक, ठीक है, म से क्या हो जाएगा, म से हो जाएगा मार्गशीर्ष, ठीक है, पोष से हो जाएगा पोष, और माफ से माफ में 2 वर्ण है, तो एक वर्ण का मतलब निकलेगा माघ और फ से निकलेगा फाल्गुन। तो देखिएगा मित्रों, देखिए गिनते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए। तो मित्रों इन दोनों के एक तरफ तो है अपने इंग्लिश के अल्फाबेट और एक तरफ है अपने हिंदी के 3 शब्द काम, पोष और माफ। इन दोनों के बीच में बनानी है आपको एक लाइन, और इस लाइन पे लिखना है अपन को अश्विन। क्या लिखना है मित्रों, अश्विन। तो इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। देखिए खुद के माइंड के अकॉर्डिंग आपका माइंड क्या ऑब्जर्व करता है, आपका माइंड किस सैद्धांतिक चीज को याद रख पाने में सक्षम है, उस तरीके की ट्रिक बनाइए। क्योंकि कहा जाता है कि ट्रिक बनाने में अपन जो टाइम लगाते हैं उतने टाइम में तो अपन को याद हो जाता है। तो ट्रिक के बहाने याद करना है। अब कैसे भी याद करें, जैसे मित्रों अब मेरे को ये ट्रिक याद नहीं है, लेकिन मैंने इसके अंदर इतना माइंड लगा लिया कि मेरे को डायरेक्टली महीने याद है। अगर अपन बात करें चैत्र को इंग्लिश महीनों में क्या बोलते हैं, तो मित्रों चैत्र को बोलते हैं मार्च अप्रैल। क्या बोलते हैं, मार्च अप्रैल। उसी तरीके से वैशाख को क्या बोलते हैं, वैशाख को बोलते हैं अप्रैल मई। ज्येष्ठ को क्या बोलते हैं, मई जून। इसी तरीके से जून जुलाई अगस्त सितंबर, और भाद्रपद को बोलते हैं सितंबर अगस्त और सितंबर। भाद्रपद को क्या बोलेंगे, अगस्त और सितंबर। देखिएगा मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर। भाद्रपद को क्या बोलेंगे अपन, अगस्त सितंबर। तो यहाँ ये जो अपने कहानी के जो महानायक है बाबा रामदेव जी तंवर, इनका जन्म कब हुआ, 1405 में। कहां पे हुआ, उंडुकासमेर में। उंडुकासमेर की तहसील कौन सी, शिव। जिला कौन सा, बाड़मेर, जिसको अपन थार जिला या मरु जिला भी बोलते हैं। देखिए मित्रों बहुत सी बार है ना, जो छोटे लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, इनमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उपनाम से रिलेटेड। तो बाड़मेर को अपन थार जिला भी बोलते हैं, बाड़मेर को अपन मरु जिला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, मरु जिला भी बोलते हैं। तो भाद्रपद आपको समझ में आया कि कैसे क्या होता है। सारे हिंदी नाम अपन ने पढ़े। इसी क्रम में मित्रों अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं आगे की ओर। तो ये तो हो गए इनके जन्म से संबंधित बात। अच्छा मित्रों, जन्म के बाद अपन ये पढ़ेंगे मित्रों, देखिए मैं यहां पे आपसे एक कॉमन सी बात करूंगा। कॉमन सी बात कैसे मित्रों, आपने सुना होगा हिंदी के एक महान प्रख्यात पंडित हुए हैं, या फिर कह लीजिए एक विख्यात कवि हुए हैं। उन्होंने हिंदी के काल का विभाजन भी किया है, और हिंदी के संदर्भ में उन्होंने कुछ अपनी ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं समाज को दी है, हिंदी जगत को दी है कि वो आज भी अद्वितीय बने हुए हैं। तो मित्रों मैं बात कर रहा हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। जी हाँ मित्रों, अगर आपके हिंदी साहित्य हैं या फिर आप उनको जानते हैं तो आप उनसे परिचित होंगे। से चलिए अपन बात करते हैं मेनली बात यह है कि उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इस टॉपिक से संबंधित एक बात कही थी। उस बात को मैं आपसे लिंक करना चाहूंगा और उनकी इस बात को प्रूव भी करूंगा। हेंस प्रूव करूंगा कैसे, देखिए उन्होंने कहा था कि जो गीत होते हैं ना, गीत उन गीतों के कंधों पे चढ़कर लोक संस्कृति जन जन तक पहुंचती है। जो गीत होते हैं
उन गीतों के कंधों पर चढ़कर लोक संस्कृति समाज तक पहुंचती है। हर उस निम्न से निम्न, मध्यम से मध्यम या फिर उच्च से उच्च वर्ग के पास पहुंचती है और वहां पर पहुंचकर वो अपने आप को शो करती है, वह अपने आप को उल्लेखित करती है, विस्तृत करती है और बताती है कि भाई उस टाइम पे हम ऐसे थे और आज हम ऐसे हैं। मॉडर्निटी और निम्नता का बीच के जो अंतर है उसको वो शो करती है और विशेषित करने की अवस्था में अपने आप को वह प्रदान करती है। देखिए मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गीतों के लिए कहा था कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे कंधों पे जन जन तक पहुंचेगी। तो मित्रों, अपनी संस्कृति को अपन गीतों से जोड़ते हैं। गीतों से कैसे जोड़ते हैं मित्रों? तो जैसे कि रामदेव जी से संबंधित बात करेंगे अपन कि रामदेव जी का एक बहुत ही अच्छा गीत है। अगर अपन उस गीत को पढ़ लेते हैं, उस गीत को जान लेते हैं, तो अपन को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर कह लीजिए कि कुछ भी गेन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि एक सामान्य सा भजन आपने सुना होगा कि खम्मा खम्मा ओ मारे रूणी जीरा धनिया, तानी तो ध्यावे आखो मारवाड़ रे, आखो गुजरात रे, अज माल जीरा कमोरा। तो मित्रों, अगर आपको ये भजन पता है तो आप लगभग रामदेव जी की पूरी बायोग्राफी, रामदेव जी का पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी स्टोरी को पता कर सकते हो और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। देखिए मित्रों, मैंने अभी जो 2 से 3 पंक्तियां बोली है कि हे रामदेव जी आप तो रूणीजा के धनी हो, हे रामदेव जी आप तो अजमाल जी के पुत्र हो, और या फिर एक पंक्ति आती है इस भजन के अंदर या फिर कह लीजिए इस गीत के अंदर कि पेलो पेलो परचो था ने माता मेणादी ने दियो थो। तो इस तरीके से अपन ने इस गीत में रामदेव जी के पिताजी की बात कर ली, रामदेव जी की माताजी की बात कर ली। तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गीतों के संदर्भ में जो कहा था वो बिल्कुल वास्तविक है, बिल्कुल सही है। तो रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? तो रामदेव जी के पिताजी का नाम था मित्रों अजमाल कंवर, अजमाल जी तंवर। क्या था मित्रों? अजमाल जी तंवर। अच्छा, और अपन ने जैसा कि गीत में देखा, अभी हाल ही में भजन में देखा, अभी हाल ही में क्या देखा, इनकी जो पत्नी थी या फिर कह लीजिए बाबा रामदेव जी की जो माता थी या अजमाल जी की जो पत्नी थी वो थी कौन? मेणा दे। कौन थी मित्रों? वह थी अपने मेणा दे। तो अब देखिए मित्रों, अजमाल जी तंवर की मैं आपको एक बात बताऊं, अजमाल जी तंवर का इष्ट देवता था द्वारकाधीश। कौन थे मित्रों? द्वारकाधीश अजमाल जी तंवर के इष्ट देवता थे। जब शादी के बहुत समय पश्चात भी इनको पुत्र और पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये गहन निराशा में चले गए। गहन निराशा में जाकर के ये इतने डिप्रेशन में चले गए कि इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब इन्होंने द्वारकाधीश के दर्शन किए और द्वारकाधीश के दर्शन करने के पश्चात इन्होंने छलांग लगा दी। किसमें? नदी में। जी हाँ मित्रों, इन्होंने छलांग लगा दी। किसमें? नदी में। और द्वारकाधीश से मृत अवस्था में जाते जाते उनसे बोलते हैं कि हे द्वारकाधीश, आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने आपको सदैवी अपना इष्ट देवता माना, मैंने आपको पूजा, मैंने आपके साथ ऐसा ऐसा किया। भक्त की यह प्रवृत्ति होती, जानते हो मित्रों, आप अगर थोड़ा सा दुख आ जाता है तो पूरे भगवान की वो दिखा देते हैं कि हे ईश्वर आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो मित्रों वहां पे द्वारकाधीश प्रकट होते हैं और द्वारकाधीश प्रकट होकर कहते हैं कि हे अजमाल, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और उनसे एक स्पेशल बात और कहते हैं कि अजमाल भादुड़ारी दूजरो जब चंदा करे प्रकाश। मित्रों द्वारकाधीश क्या कहते हैं अजमाल जी से? अजमाल जी तंवर से द्वारकाधीश कहते हैं कि भादुड़ारी दूजरो जब चंदा करे प्रकाश, रामदेव बड़ आंसू तू राखी जे विश्वास। हे अजमाल, तू विश्वास रख, मैं जब भाद्रपद की जो दूज रहेगी, भादवे की जो दूज रहेगी, उसके दिन में तेरे घर में जन्म लूंगा। तभी तो मित्रों अपन ने रामदेव जी के संदर्भ में पढ़ा था कि जन्म कब लेते? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। जी हाँ मित्रों, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। देखिए इस पंक्तियों से भी अपन समझ सकते कि भादुड़ारी दूजरो, देखिए भादुड़ारी दूजरो जब चंदा करे प्रकाश, रामदेव बण आंसू तू राखी जे विश्वास। और मित्रों इसी गीत को आधार लेते हुए अपने जो बाड़मेर है मित्रों, ये कहां? शिव बाड़मेर में था, उंडू कश्मीर।
मित्रों ये कहा था, शिव बाड़मेर में था। इस शिव बाड़मेर में यहाँ की स्थानीय बोली के आधार पर भादुड़ारी दूज को बाबारी बेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? देखिए मित्रों, एक बार क्वेश्चन आया कि बाबारी बेज से संबंधित लोक देवता कौन सा है? अ हड़बुजी, बी सांकलाजी, सी रामदेव जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा सी रामदेव जी। अच्छा, अपन बात कर रहे थे शिव बाड़मेर की। शिव तहसील और बाड़मेर जिला, थार जिला, मरू जिला, ये अपन ने बात कर ली थी। अब बाड़मेर की स्थानीय भाषा में जो दो होता है ना मित्रों, दो कह लीजिए या फिर कह लीजिए द्वितीया, इसको बोलते हैं अपन बे। क्या बोलते हैं मित्रों? बे। और बे से ही तो बेज बनाए। देखिए मित्रों, इसीलिए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया कह लीजिए, भादुड़ारी दूज कह लीजिए, या फिर कह लीजिए क्या, बाबारी बेज, तीनों का मतलब एक ही है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों कि बाबारी बेज से संबंधित कौन सा देवता है। और मित्रों अपन आगे पढ़ेंगे बाबारी बेज से लेकर ही, अर्थात भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर ही जब बाबा रामदेव जी समाधि लेते एकादशी तक, वहां तक रुणीचा के अंदर जैसलमेर में इनका मेला लगता है, जिससे संबंधित अपन ने पूर्व में बात कर ली थी, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। तो मित्रों द्वारकाधीश इनको संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। तो मित्रों मेड़ाते और अजमाल जी के आपसी सहयोग से इनको संतान की प्राप्ति होती है। और मित्रों इनके सर्वप्रथम सबसे पहले तो होती है बड़ी पुत्री लाछा, उसके बाद इससे जस्ट छोटी पुत्री सुगुणा, उसके बाद थर्ड नंबर का पुत्र वीरमदेव, और मित्रों लास्ट एंड फाइनल अपनी कहानी का हीरो रामदेव जी। तो देखिए मित्रों, पापू जी के संबंध में भी अपन ने यही पढ़ा था। ये जो जितने भी हीरो लोग होते हैं ना अपनी कहानी के, छोटे छोटे होते हैं, तभी तो कांड कर रहे हैं ये। तो वीरमदेव के लिए कहा जाता है कि वीरमदेव कौन सी देवता का अवतार होता है? तो वीरमदेव अवतार होता है मित्रों बलराम का। अच्छा, जब बलराम बड़े भाई थे किसके? कृष्ण के। जब सिंपल सी बात है, जब बलराम का अवतार वीरमदेव है, तो रामदेव जी किसके अवतार हो जाएंगे? तो रामदेव जी अवतार हो जाएंगे आपके श्री कृष्ण के। किसके अवतार हो जाएंगे मित्रों? श्री कृष्ण के। अच्छा, तो अपन ने यहां तक क्या पढ़ लिया? अभी तक अपन ने इस सरफेस के अंदर ये पढ़ा मित्रों कि बाबा रामदेव जी तंवर से संबंधित, पहले तो तंवर से रिलेटेड अपन ने एक बारीक सी बात की। उसके बाद अपन ने इनका जन्म पढ़ा, जन्म स्थान पढ़ा, कौन सी भाषा में, इनकी जन्म तिथि को क्या बोला जाता है, और अपन ने इनके ये भाई बहन पढ़े। मित्रों मैं आपको एक बारीक बात बताना चाहूंगा। बारीक बात ये है कि ये जो लाछा सुगुणा है ना, लाछा या फिर कह लीजिए सुगुणा, ये लाछा और सुगुणा, इनको ये प्रश्न आपके कभी नहीं आएगा। ये प्रश्न क्यों नहीं आएगा मित्रों? क्योंकि ये विवादास्पद है। बहुत सारे ऑथर और बहुत सारे गीतों में लाछा और सुगुणा को इनकी चचेरी बहन माना गया है। किसकी चचेरी बहन? किसकी माना गया है? या फिर कह लीजिए चचेरी बहिनें किसकी माना गया है? रामदेव जी की चचेरी बहिनें हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि ये इनकी सगे बहिनें थी। तो मित्रों अपन को इस विवाद में पढ़ना नहीं है। अपन को तो बस सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि रामदेव जी के कितने भाई थे? तो उनके ओन एक भाई था, वो था वीरमदेव। कितनी बहिनें थी? उनके दो बहिनें थी, लाछा और सुगुणा। तो मित्रों रामदेव जी क्या बड़े नहीं होंगे क्या? अब जब रामदेव जी बड़े होंगे तो एक बालक की समय सीमा होती है कि हाँ भाई इस समय के अंदर बालक को संस्कार प्रोवाइड करवाए जाने हैं, इस समय पर बालक को शिक्षा दी जानी है, इस समय बालक के अंदर एथिक्स जनरेट करवाए जाना है। तो मित्रों रामदेव जी को एथिक्स के लिए, शिक्षा के लिए, दीक्षा के लिए, मित्रों देखिए वह समय था, ऋषि परंपरा का समय था, जिसमें आपको एथिक्स दिए जाते थे, संस्कार दिए जाते थे, आपको शिक्षा के साथ साथ दीक्षा दी जाती थी। लेकिन मित्रों आज ऐसा नहीं हो रहा। आज आपको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा रूपी प्रोफेशन दिया जा रहा है। आप प्रोफेशन में फंसे हुए हो, आपको शिक्षा नहीं मिल रही, आप एक अंग बने हुए हो, आप एक मोहरा बने हुए हो एक प्रोफेशन का। तो चलिए मित्रों अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो रामदेव जी अपने गुरु के पास शिक्षा और दीक्षा लेने जाते हैं। अब मित्रों इनके गुरु का क्या नाम है? तो मित्रों इनका गुरु का नाम होता है बालीनाथ जी। क्या नाम होता है मित्रों? बालीनाथ जी। अच्छा, तो इनका गुरु का आश्रम कहाँ होता है, या फिर कह लीजिए इनकी गुरु की पाठशाला कहाँ होती है? तो मित्रों इनके गुरु का आश्रम होता है आपके पोखरण जैसलमेर में। मित्रों दिख रहा होगा आपको, पोखरण जैसलमेर। अच्छा,
तो ये कहां चले जाते हैं? ये चले जाते हैं रामदेव जी पढ़ने के लिए, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए पोखरण जैसलमेर में चले जाते हैं। जैसलमेर मित्रों, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्वर्ण नगरी कौन? जैसलमेर। पंखों की नगरी कौन? जैसलमेर। झरोकों का शहर कौन सा? जैसलमेर। अरे रेगिस्तान का गुलाब कौन सा? जैसलमेर। म्यूजियम सिटी कौन सी? जैसलमेर। ये अपन ने बारीक बारीक बात पहले कर ली थी। अब बात करते हैं अपन पोखरण की। तो मित्रों जैसलमेर की एक तहसील है पोखरण, तो यहां पे या फिर कह लीजिए जैसलमेर का एक अच्छा स्थान है पोखरण। तो ये जो रामदेव जी होते हैं ये कहां गए? अपने गुरु के पास। क्या लेने गए? शिक्षा दीक्षा लेने गए। जैसे मित्रों ये थोड़े मैच्योर होते हैं, टीनेजर की उम्र में आ जाते हैं, तो यहां पे इनको पता लगता है कि एक मनुष्य होता है, एक व्यक्ति होता है जो बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति का होता है मित्रों। उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है मित्रों भैरव राक्षस, जिसको सब भैरवी कहते थे। अब राक्षस क्यों कहा मित्रों? इसको राक्षस इसलिए कहा गया क्योंकि इस व्यक्ति की, इस मनुष्य की जो प्रवृत्ति थी ना, वो बिल्कुल राक्षस की तरीके की थी। इसकी प्रवृत्ति बिल्कुल तामसिक थी, तमस इसके अंदर भरा हुआ था, बिल्कुल बुरा इंसान था। और ये जो भैरव राक्षस क्या करता था? ये भैरव राक्षस पोखरण या कह लीजिए पोखरण तहसील के जितने भी जो निम्न वर्ग था, जो दलित वर्ग था, उसको बड़ा परेशान करता था। ये क्यों? क्योंकि सामाजिक सत्ता के अनुसार सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुए हैं या फिर कह लीजिए अगर किसी का कोई शोषण हुआ करता था उस समय पे, तो मित्रों वह थे दलित। तो ये भैरव राक्षस दलितों को परेशान करता था मित्रों, या फिर कह लीजिए निम्न वर्ग को परेशान करता था। तो ये जो दलित वर्ग के लोग थे या फिर कह लीजिए जो निम्न वर्ग के लोग थे, ये कहां पे आए? ये आए अपने रामदेव जी के पास। रामदेव जी को इन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे बात है, हम बहुत ही ज्यादा भयग्रस्त अवस्था में हैं। तो रामदेव जी के बारे में अपन बोलते हैं, अपन ने जब पंच पीरों की जो ट्रिक पड़ी थी गोपा मेरा, उस समय अपन ने पढ़ा था सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कौन? सांप्रदायिक सौहार्द वाला देवता कौन? वो थे अपने रामदेव जी। तो मित्रों ये तो वैसे ही दलितों के देवता है। इनको ये जो दलितों के देवता नहीं, ये सबके देवता है, लेकिन इन्होंने जो मुहिम छेड़ी थी अपने जीवन काल में, वो मुहिम सीधे संबंधित थी किससे? दलितों से और निम्न वर्ग से। तो मित्रों जैसे रामदेव जी को पता लगा कि भाई भैरव नाम का राक्षस या भैरव नाम का तामसिक प्रवृत्ति का इंसान लोगों को परेशान करता है, तो मित्रों रामदेव जी ने किसको लपका दिया या फिर कह लीजिए रामदेव जी ने वध किसका कर दिया? रामदेव जी ने वध कर दिया आपके भैरव राक्षस का। जैसे मित्रों भैरव राक्षस का वध किया, तो ये जो दलित लोग थे या फिर कह लीजिए जो निम्न वर्ग थे, ऐसे लोग थे जिनको समाज कोई तवज्जो नहीं देता था, ऐसे लोग जिनके जीवन का मूल्यांकन कोई नहीं करता था, उनका होना न होना जिसको सोसाइटी बराबर समझती थी, और उनके कार्य बहुत अधिक महत्ता रखते थे, लेकिन समाज की नजर में बिल्कुल महत्वहीन थे वो लोग। तो मित्रों रामदेव जी ने इस चीज को देखा कि भाई समाज की ऐसी ऐसी बात है। तो मित्रों जैसे इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया, तो मित्रों इस बात का पता किसको लगा? इस बात का पता लगा मित्रों अपने उस टाइम पे मारवाड़ के शासक हुआ करते थे राव मल्लीनाथ जी। कौन हुआ करते थे मित्रों? मल्लीनाथ जी। देखना अगर अपन देखिए मल्लीनाथ जी को मैं यहाँ पे क्यों लिंक कर पा रहा हूं मित्रों, तो मित्रों कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। संबंधित होते हैं माने ये कि कहीं ना कहीं अगर कोई 2 से 3 व्यक्ति, 3 से 4 व्यक्ति अगर एक ही समय में है, एक दूसरे की समकालीन है और उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो अपन उनको क्यों ना आखिर एक साथ जोड़े। तो मित्रों आप भी बड़ा मजा आता है, इनको एक साथ जोड़िए। तो अपने जो बाबा रामदेव जी थे उनके समकालीन कौन थे मित्रों? उनके समकालीन थे अपने मल्लीनाथ जी। कौन थे? बाबा रामदेव जी के समकालीन कौन थे? बाबा रामदेव जी के समकालीन थे मल्लीनाथ जी। कौन थे मित्रों? मल्लीनाथ जी समकालीन थे। अब जैसे मल्लीनाथ जी को पता लगा कि भाई रामदेव जी ने किसका वध कर दिया? रामदेव जी ने वध कर दिया भैरव राक्षस का। तो मल्लीनाथ जी बड़े खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अपने कर्मों से, अपनी प्रवृत्तियों से, अपने सद विचारों से पश्चिम के लोक देवता कहलाते हैं। जी हाँ मित्रों सही सुना, पश्चिमी राजस्थान जो है, पश्चिमी राजस्थान में इनको लोक देवता की उपाधि दी जाती है और ये शासक भी हुए थे। तो मित्रों इनको
मल्लीनाथ जी को और बाबा रामदेव जी को एक दूसरे के समकालीन माना जाता है। और मल्लीनाथ जी को जैसे ये पता लगा कि भाई बाबा रामदेव जी ने किसका वध कर दिया, बाबा रामदेव जी ने भैरव राक्षस नामक तामसिक प्रवृत्ति रखने वाले इंसान का वध कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़े खुश हुए और बड़े खुश होकर के इन्होंने जो ये पोखरण था ना, जहां पे शिक्षा लेने आए थे, कौन, रामदेव जी पोखरण में शिक्षा लेने आए थे ना, तो ये परगना बोलते हैं मित्रों रियासत को या किसी भी इंपोर्टेंट पैलेस को जहां से आपको धन रूपी संपन्नता मिलती हो, उसको बोलते हैं अपन परगना। तो ये पोखरण का परगना किसको दे दिया मित्रों, तो मित्रों ये पोखरण का परगना मल्लीनाथ जी ने किसको दे दिया, मल्लीनाथ जी ने पोखरण का परगना दे दिया अपने बाबा रामदेव जी तंवर को। साहब पोखरण किसके पास आ गया, पोखरण आ गया अपने रामदेव जी महाराज के पास। तो मल्लीनाथ जी की थोड़ी और बारीक बात करते, देखिए मल्लीनाथ जी वही मल्लीनाथ जी जिन्होंने एक पंथ चलाया था कुंडा नाम का। कौन सा मित्रों, एक पंथ चलाया था कुंडा नाम का। इस पंथ के अंदर क्या होता था मित्रों, इस पंथ के अंदर ये होता था, चूंकि अपन ने पहले पढ़ा कि मल्लीनाथ जी एक लोक देवता थे, तो ये भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भेदभाव को दूर करने के लिए, जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए, ऊंच नीच को दूर करने के लिए कार्यरत थे अपने शासन के माध्यम से। तो इन्होंने एक कुंडा पंथ चलाया था। इस कुंडा में क्या होता था, इस कुंडा के अंतर्गत कुंडा नाम का एक मिट्टी का पात्र होता था। क्या होता है मित्रों, एक मिट्टी का पात्र होता है कुंडा नाम का। अब इस कुंडा में 36 प्रकार की कौम मिलकर भोजन करती है। कितने प्रकार की, 36 प्रकार के समुदाय के लोग आपस में बैठकर भोजन करते हैं, जो परिचय देते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंबल होता है कई का, सांप्रदायिक सौहार्द का, भाईचारे का, सद्भावना का। इस तरीके से मित्रों अपन ने मल्लीनाथ जी से संबंधित बात की, जो कि बाबा रामदेव जी के समकालीन थे। मित्रों अपन ने इतनी बात कर ली, तो अपन एक बात और करेंगे। जो मल्लीनाथ जी थे ना, इन मल्लीनाथ जी का एक लड़का था, या मल्लीनाथ जी का एक पुत्र था जगमाल नाम का। किस नाम का मित्रों, जगमाल नाम का। तो ये जो जगमाल था ना, इस जगमाल ने क्या किया, गुजरात का एक शासक था, उस गुजरात के शासक की बेटी को, जिसका नाम होता है गिंदोली, जी हाँ मित्रों, गुजरात के शासक की बेटी गिंदोली को ये उठाकर ले आता है और ये आपस में प्रेम करने लग जाते हैं और अपनी रियासत में ले आता है, मारवाड़ में ले आता है। मित्रों यही बात है, जिस दिन जगमाल गिंदोली को उठाकर लाया था, कहां से मित्रों, गुजरात से, तो उस दिन गणगौर थी मित्रों। तभी तो दैट्स वाई आपकी गणगौर में आज भी गिंदोली नाम का गीत गाया जाता है मित्रों। यही कारण है, ये वही जगमाल है, ये वही मल्लीनाथ जी हैं, जो कहीं ना कहीं आपका गणगौर के अंदर गिंदोली गाए जाने का कारण बनते हैं। मित्रों एक बात और करना चाहूंगा यहाँ पे, बाबा रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, और उस टाइम पे दिल्ली का शासक कौन था, तो उस टाइम पे दिल्ली का शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था मित्रों, फिरोज शाह तुगलक उस टाइम पे दिल्ली का शासक था। तो तीनों कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड थे, कहीं ना कहीं आपस में समकालीन थे। तो मित्रों आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अपन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपन कहां पे, पोखरण किसके पास आ गए मित्रों, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, अगर किसी चीज को लेके आपके माइंड में क्वेरी जनरेट होती है, तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइए। ओके, तो मित्रों अभी तक अपन ने पढ़ा कि किस तरीके से पोखरण राव मल्लीनाथ जी से रामदेव जी के पास आ गया। तो पोखरण किसके पास आ गया मित्रों, अब पोखरण किसके अधीन है, पोखरण है आपके किसके पास, पोखरण है आपके रामदेव जी के पास। तो मित्रों पोखरण में एक स्थान है रुणीचा नाम का। किस नाम का मित्रों, रुणीचा नाम का। तो इस रुणीचा को बाबा रामदेव जी अपनी कर्म स्थली बनाते हैं। क्या बनाते हैं मित्रों, कर्म स्थली किसको कहा जाता है, पहली बात तो ये, पहला क्वेश्चन तो ये, कर्म स्थली उस स्थान को कहा जाता है जिस स्थान पर व्यक्ति कर्म करता है, जिस स्थान पर व्यक्ति जीवन निर्वाह करने हेतु पूंजी कमाता है, धन कमाता है, या फिर वहां पर अपना जीवन का यापन करता है, उसको बोला जाता है कर्म स्थली। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबा रामदेव की जन्म स्थली कौन सी है, तो आपका आंसर झटपट होना चाहिए कि उंडू कश्मीर। कौन सा मित्रों, उंडू कश्मीर या फिर काश्मीर। अच्छा,
कर्मस्थली कौन सी होगी? पोकरण। अब पोकरण में रहेंगे, या फिर कह लीजिए पोकरण की एक जगह रुणीचा, रुणीचा में रहेंगे कौन? बाबा रामदेव जी। अब जैसे ही रुणीचा में बाबा रामदेव जी का आगमन होता है, ये वहां पे देखते हैं मित्रों कि रुणीचा के अंदर इन्होंने देखा कि यार रुणीचा के अंदर तो पानी की बहुत कमी है। तो मित्रों सबसे पहले तो ये पानी की समस्या को निस्तारित करने के लिए, उसके निस्तारण करने के लिए सबसे पहले मित्रों पोखरण में बनाते हैं क्या? राम सरोवर तालाब। क्या बनाते हैं मित्रों? राम सरोवर तालाब बनाते हैं सबसे पहले तो ये। अच्छा, उसके बाद रामदेव जी कहां पे सेटल होते हैं? रामदेव जी सेटल हो जाते हैं अपने रुणीचा में। देखिए मित्रों, अपन ने गीत में भी पढ़ा था, खम्मा खम्मा ओ मारा रुणीचीरा धनिया, मतलब रुणीचा का धनी कौन? अपने बाबा रामदेव जी। तभी तो इनकी उपाधियों में भी एक उपाधि ये भी है कि रुणीचा का धनी कौन? बाबा रामदेव जी। समझ में आया आपको? क्योंकि रुणीचा से इनका क्या कनेक्शन है? रुणीचा का कनेक्शन ये है कि इनको पोखरण भेंट में मिलती है, और पोखरण का एक अच्छा स्थान कौन सा है? रुणीचा। रुणीचा को ये अपनी कर्मस्थली बनाते हैं। अगर कर्मस्थली बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है, ऑब्वियसली वहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो राम सरोवर तालाब बनाते हैं। उसके बाद मित्रों ये देखते हैं, वहां पे देखते देखते सेटल होने के बाद ये फील करते हैं कि यार जो सोसाइटी है ना, उस सोसाइटी में भेदभाव बढ़ा है। ये छोटे वर्ग के जो लोग हैं और जो बड़े वर्ग के लोग हैं, ये आपस में कहीं ना कहीं इनमें बहुत सारी दूरियां हैं। अब इन दूरियों को कैसे मिटाया जाए? इन दोनों समुदायों को आपस में पास ला करके इनका आत्म वैभव कैसे प्रकट करवाया जाए, इनको किस तरीके से फील करवाया जाए कि तुम ईश्वर की एक अभूतपूर्व रचना हो और तुम ईश्वर की विश्रांति हो। तो मित्रों इस कार्य हेतु, इस लक्ष्य हेतु ये क्या करते हैं? जम्मा जागरण नाम का अभियान चलाते हैं। क्या चलाते हैं मित्रों? जम्मा जागरण अभियान चलाते हैं। अच्छा, जम्मा जागरण अभियान का मतलब क्या है मित्रों? जम्मा जागरण अभियान के अंतर्गत ये होता है कि इन्होंने एक तंदूरा नाम का, किस नाम का मित्रों? एक तंदूरा नाम का वाद्य यंत्र, मैंने आपको पहले भी बताए थे वाद्य यंत्र 4 प्रकार के, तत्, सुशीर, अवनद, घन। तो ये जो आपका तंदूरा है, ये आपके तत् टाइप का, तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो जम्मा जागरण अभियान क्या है? जम्मा जागरण अभियान समाज में उपस्थित भेदभाव को दूर करने के लिए जो अभियान चलाया, किसने? बाबा रामदेव जी ने। उसको अपन क्या बोलेंगे? उसी को अपन बोलेंगे जम्मा जागरण अभियान। और यही कारण है कि आज भी इनके भक्त जो रात्रि जागरण करते हैं उसको भी अपन जम्मा ही बोलते हैं। इन्होंने तो जागरण किस लिए किया था? इन्होंने तो जागरण किया था समाज को जगाने के लिए, लेकिन अब बन गए लोक देवता। अब इनके जाने के बाद भक्त लोग क्या करेंगे? भक्त लोग जो जागरण करेंगे, जो भजन गाएंगे इनकी भक्ति के लिए, इनको खुश करने के लिए, तो उसको बोलेंगे अपन जम्मा। लेकिन जम्मा का वास्तविक अर्थ क्या था? वास्तविक अर्थ था एक ऐसा जागरण जो कि अवेयरनेस पैदा करता हो सोसाइटी में। राइट मित्रों? उसके बाद इन्होंने राम सरोवर तालाब बनाया, जम्मा जागरण अभियान चलाया तंदूरा नाम के वाद्य यंत्र के साथ। ये भी वो एक तरीके से वायलिन नुमा वाद्य यंत्र होता है मित्रों, जो कि अपन ने रावण हत्या का जो डिस्क्रिप्शन देखा था और अपन ने एक पिक्चर देखा था, उसी की तरह लगभग ये भी वैसा ही होता है, जिसमें तार खींचे होते हैं और उसको बजाया जाता है। वीणा का छोटा रूप कह लीजिएगा आप। अब जम्मा जागरण अभियान के माध्यम से इन्होंने समाज को उपदेश दिए। तो मित्रों इन्होंने इसी क्रम में 24 वाणियों, क्या मित्रों? 24 वाणियां नाम का एक ग्रंथ लिख डाला। 24 वाणियां नाम का एक क्या लिख डाला मित्रों? 24 वाणियां नाम का एक ग्रंथ लिख डाला। इस ग्रंथ के अंदर क्या था? इस ग्रंथ के अंदर ये था मित्रों कि समाज को अवेयर करने के लिए, समाज में सांप्रदायिक तौर पर, जातिगत तौर पर, या फिर कह लीजिए प्रवर्तिक तौर पर, या फिर कह लीजिए धार्मिक तौर पर, ये जो भेदभाव था, इस भेदभाव को दूर करने के लिए, इन दूरियों को मिटाने के लिए इन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ लिखा, जिसके अंतर्गत उपदेश थे। और जब आज के दार्शनिक 24 वाणियां ग्रंथ को पढ़ते हैं तो बिल्कुल वो भौचक्के हो जाते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार इतनी खतरनाक बातें जो कि भगवत गीता में मिलती है, इतनी खतरनाक बातें जो कि विदेश के जो उनके जो ग्रंथ है उनमें मिलती हैं, तो वो इस 24 वाणियां ग्रंथ में अपन को मिलती हैं। तो साहब ये 24 वाणियां जो ग्रंथ हैं जो कि रामदेव जी ने लिखा, तो ये किस भाषा में लिखा गया? तो मित्रों 24 वाणियां ग्रंथ जो कि रामदेव जी ने लिखा, यह मारवाड़ी भाषा में लिखा गया। जी मित्रों, स्थानीय भाषा मारवाड़ी में लिखा गया। अच्छा मित्रों,
अभी कहाँ है, रूणीचा अपनी कर्मस्थली में है। तो रूणीचा में रहते हुए इनकी एक शिष्या बनी, उस शिष्या का नाम था डालीबाई। क्या था मित्रों, डालीबाई। अच्छा, ये जो डालीबाई थी, ये डालीबाई किस विशेष समुदाय की थी या फिर कह लीजिए किस जाति की थी? तो मित्रों ये डालीबाई थी अपने मेघवाल जाति की। किस जाति की थी मित्रों? मेघवाल जाति की थी। और मित्रों बाद में इनके बीच या फिर कह लीजिए डालीबाई की सेवा रत भाव को देखकर रामदेव जी इस प्रकार प्रसन्न हुए कि इन्होंने डालीबाई को क्या बना लिया, इन्होंने डालीबाई को अपनी धर्म बहन बना लिया। जी हाँ मित्रों, रामदेव जी ने धर्म बहन किसको बनाया? डालीबाई को बनाया। इसी तरीके से इनकी एक और प्रमुख शिष्या होती है, ये भी शिष्या ही थी जिसको अपन धर्म बहन भी बोलते हैं मित्रों। इनकी एक प्रमुख शिष्या और थी, इनकी एक प्रमुख शिष्या थी आई माता। जी हाँ मित्रों, आई माता। देखिए मित्रों, जिस भी वर्ड के पीछे माता लग जाए ना, समझ जाओ कि कहीं ना कहीं इनका टेक्स्ट रूप में कहीं ना कहीं इनका महत्व अधिक है। तो जो आई माता है, आई माता को अपन है ना हिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो ये एक है ना कोई राजवंश है, उसकी कुल देवी होती है। तो जो कि जो शिष्या किसकी होती है? अपने रामदेव जी की शिष्या होती है। और इसका मंदिर कहाँ पे है? तो मित्रों इसका मंदिर है बिलाड़ा, जोधपुर। कहाँ पे है मित्रों आई माता का मंदिर? आई माता का मंदिर है आपके बिलाड़ा, जोधपुर। देखिए मित्रों, मैं आपको आई माता के बारे में सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन वीडियो टाइमिंग कंज्यूमिंग को लेकर के अपन ये अभी संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करेंगे कि राम सरोवर तालाब बन गया, जम्मा जागरण अभियान हो गया, 24 वाणियां हो गई, डालीबाई होगी, प्रमुख शिक्षा हो गई। इसके अलावा मित्रों इन्होंने एक पंथ चलाया था। जैसे इन्होंने सोसाइटी की हालत देखी ना कि यार सोसाइटी में तो सांप्रदायिक सौहार्द की भावना है ही नहीं, तो इन्होंने एक पंथ चलाया जिसे मित्रों अपन बोलते हैं कामड़िया पंथ। क्या बोलते हैं मित्रों? कामड़िया पंथ। तो मित्रों बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 से 10 बार लगभग देखिएगा आप कामड़िया पंथ के लिए क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएगा आपको। हर किसी एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में, बड़े से फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम में क्यों ना हो, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि कामड़िया जो पंथ है वह किसने चलाया था? तो वो कामड़िया पंथ चलाया था अपने मित्रों, अपने बाबा रामदेव जी ने। अब जैसे ही मित्रों कामड़िया पंथ चला दिया, कर्म स्थली पे अपने कर्म खत्म कर लिए सारे, तो मित्रों एक बार रामदेव जी क्या करते हैं, रूणीजा से बाहर निकलते हैं। रूणीजा से जैसे बाहर निकलते हैं तो ये चले जाते हैं अमरकोट, सिंध, पाकिस्तान में। कहा चले जाते हैं मित्रों? ये चले जाते हैं अमरकोट, सिंध, पाकिस्तान। मित्रों जैसे अमरकोट सिंध पाकिस्तान में चले जाते हैं, तो अमरकोट सिंध पाकिस्तान की सीमा में जाते हैं, तो उनको वहां पे एक महिला दिखती है। जी हाँ मित्रों, महिला दिखती है। ये जो महिला होती है, ये होती है मित्रों नेतल दे। कौन होती है मित्रों? नेतल दे। नेतल दे के बारे में कहा जाता है कि मित्रों नेतल दे को रामदेव जी मरते हुए बचाते हैं। अब नेतल दे मरने का प्रयास क्यों करती है? नेतल दे मरने का प्रयास इसलिए करती है क्योंकि यह कोढ़ मित्रों एक बहुत भयानक बीमारी है जिसे अपन कोढ़ बोलते हैं, और यह अपने दोनों पैरों से पंगु हुई रहती है। कौन मित्रों? नेतल दे। नेतल दे मानती है कि मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मेरे जीवन में निराशा ही निराशा है, अंधकार में जीवन जी के क्या करूंगी। तो ये सुसाइड अटेम्प्ट करती है। तो इसको अपने बाबा रामदेव जी इसी क्षेत्र में रहते हैं तो इसको बचा लेते हैं, और बाबा रामदेव जी अपनी संकल्प शक्ति से या फिर कह लीजिए अपने अच्छे भाव से नेतल दे को मित्रों अच्छे अवस्था में ला देते हैं, इनको सुंदर बना देते हैं। और मित्रों नेतल दे बाबा रामदेव जी से कहते हैं कि हे भगवान, मेरा तो जो जीवन था वह अंधकारमय था, आपने ही इसको संवारा है। अब ये ऋण मैं आपको कैसे चुकाऊंगी? इस ऋण को चुकाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है, वो क्या मित्रों? कि मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा में सेवारत रहूं। तो मित्रों इसी चीज को देखते हुए नेतल दे का विवाह किससे हो गया? नेतल दे का विवाह हो गया अपने बाबा रामदेव से। किससे हो गया मित्रों? बाबा रामदेव जी तंवर से किसका विवाह हो गया? नेतल दे। नेतल दे कहाँ की? अमरकोट सिंध पाकिस्तान की। और अपन ने बाबूजी के संदर्भ में भी एक चीज पढ़ी थी कि अमरकोट सिंध पाकिस्तान का ससुराल कौन? बाबूजी का ससुराल क्या? अमरकोट सिंध पाकिस्तान। बाबा रामदेव जी का ससुराल कौन सा? अमरकोट सिंध पाकिस्तान। तो अपन बोल सकते हैं कि बापूजी और रामदेव जी आपस में साड़ू थे। साड़ू मतलब जो एक ही दुकान से ठगे गए हो। ठीक है मित्रों,
तो बाबा रामदेव जी का विवाह किससे हो गया? नेतल से। अच्छा, अब नेतल दे से विवाह हो गया मित्रों, ये थोड़ा मिटाऊंगा मैं। तो बाबा रामदेव का विवाह नेतल दे के साथ हो गया, तो इन दोनों के आपसी सहयोग से कोई ना कोई तो जन्म लेगा मित्रों। जी हाँ, तो इनके एक पुत्र होता है मित्रों, उसका नाम होता है साधा। क्या होता है मित्रों? साधा। जैसे ही साधा अपने यौवन को प्राप्त करता है, साधा को सभी संस्कार, शिक्षा, दीक्षा दे करके रामदेव जी फ्री हो जाते हैं और कामड़िया पंथ जो कि रामदेव जी ने चलाया था समाज की भलाई के लिए, कि सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए, सामाजिक दूरियों को दूर करने के लिए, समाज में समरसता भरने के लिए जो पंथ चलाया था, उसकी बागडोर किसको सौंप देते मित्रों? उसकी बागडोर सौंप देते अपने साधा को। ठीक है मित्रों। उसके बाद जैसे ही रामदेव जी को ऐसा लगता है कि उनका काम हो गया है, सांप्रदायिक जो सद्भावना है वो कहीं ना कहीं बनने लगी है, लोग समझने लगे हैं, तो बाबा रामदेव जी तंवर को जब जैसे पता लगता है कि उनका लगभग उनके जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है, तो मित्रों तो वह घोषणा करते हैं कि अब वो क्या करेंगे? अब वो मित्रों जीवंत समाधि लेंगे। क्या लेंगे मित्रों? वह अब जीवंत समाधि लेंगे। जैसे इस बात का उनकी धर्म बहन को पता लगता है मित्रों, उनकी धर्म बहन कौन थी? उनकी धर्म बहन थी डालीबाई। जैसे मित्रों डालीबाई को पता लगता है कि भाई बाबा रामदेव जी जीवंत समाधि लेने जा रहे हैं, तो डालीबाई किसके पास चली गई? डालीबाई चली गई अपने बाबा रामदेव जी के पास और उनसे बोलते कि नहीं नहीं, आप समाधि नहीं लेंगे, आपके पहले मैं समाधि लूंगी। तो मित्रों इन दोनों में बहस छिड़ जाती है। तो डालीबाई रामदेव जी से बोलती है कि ऐसा करते हैं, अपन कहाँ समाधि लेंगे? अपन समाधि लेंगे रामसरोवर तालाब के पास। रामसरोवर तालाब कहाँ? रुणीचा में। अच्छा, अपन यहाँ पे समाधि लेंगे। तो आप भी समाधि लेने की बोल रहे हो, मैं भी समाधि लेने की बोल रही हूँ, तो सबसे पहले समाधि कौन ले, यह कैसे तय हो? तो डालीबाई ने एक मत रखा कि रामसरोवर तालाब के पास मित्रों एक टापू है, जैसे ही अपन लोग क्या करेंगे, अपन है ना इस टापू को खोदेंगे और खोदने के बाद यदि मेल सिंबल निकलते हैं या फिर कह लीजिए पुरुष से संबंधित कोई प्रतीक चिन्ह निकलते हैं, तो आप समाधि लेना। और डालीबाई बोलती है अगर महिला से संबंधित कोई सिंबल निकलते हैं या महिला से संबंधित कोई प्रतीक चिन्ह निकलते हैं, तो रामदेव जी मैं समाधि ले लूंगी। तो मित्रों जैसे टापू को खोदा जाता है तो वहां पे कांगसी निकलती है मित्रों, तो वहां पे निकलती है तो आपके कांगसी, एक निकलता है आपके डोरा, है ना। इस तरीके से जो महिला को रिप्रेजेंट करती है ना वैसी चीजें निकलती है। अब जैसे ये चीजें निकलती है तो एक बात कंफर्म हो जाती है कि कौन समाधि लेगा? डालीबाई समाधि लेगी। तो डालीबाई समाधि कब लेती है? तो मित्रों डालीबाई समाधि लेती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब समाधि लेती है मित्रों? भाद्रपद शुक्ल दशमी। अपन ने ये सारी चीज सीख ली। भाद्रपद तो एक हिंदी का महीना, शुक्ल पखवाड़ा और दशमी सामान्य दिन। अच्छा, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तो डालीबाई समाधि लेते, तो रामदेव जी कब समाधि लेते मित्रों? तो रामदेव जी जस्ट उसके एक दिन बाद समाधि ले लेते अपनी बहन के साथ ही। इनका देवलोकागमन कब होता है? तो इनको देवलोकागमन इनका एक दिन बाद होता है, मतलब भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जी हाँ मित्रों, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इनका देवलोकागमन हो जाता है और बाबा रामदेव जी जो पंथ चलाकर गए थे कामड़िया पंथ, उसको इनका पुत्र जिसका नाम साधा होता है वह संभालता है। और इसी क्रम में रामदेव जी का हो जाता है मित्रों देवलोकागमन। और इसके बाद अपन इनसे रिलेटेड, इनके जाने के बाद, इनकी मृत्यु के पश्चात जो अच्छे अच्छे प्रश्न, अच्छी अच्छी बातें हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे मित्रों। उनको अपन हिस्टोरिकल तरीके से पढ़ेंगे मित्रों अगली वीडियो में। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।